गर्मी में जादुई पंखा। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? माँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में खाना नहीं खिलाता माँ। कम से कम लाल ठंडी तरबूज हिला दीजिए। बच्चों, मैं आज तरबूज लेने के लिए गया था, लेकिन इस बढ़ती गर्मी की वजह से तरबूज के दाम बहुत बढ़ चुकी है। गर्मी ने तो नाक में दम कर दिया है। बाबा, आप घर में पंखा लगा दो ना। मेरे सभी दोस्तों के घरों में कूलर, पंखा ऐसी सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में एक पंखा तक नहीं है। बच्चे सही कह रहे हैं जी, एक छोटा सा टेबल फैन ही ले आए। रूपा, बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। तुम्हें तो पता है ना, मेरी पगार उतना नहीं है। मैं किस परेशानी में घर चला रहा हूँ, यह मुझे ही पता है। विमल की बात सुन सभी लोग खामोश हो जाते हैं और गर्मी को बर्दाश्त करते हुए ही खाना खाने लगते हैं। घर के सभी लोग खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस गर्मी ने तो इस परिवार का सोना भी हराम कर दिया। क्या पूजा, तुम भी ना, तुम अपने पैर मेरे ऊपर मत रखो। और तुम भी मुझसे दूर ही रहो, समझा? वैसे भी इस गर्मी ने परेशान कर रखी है। क्या हुआ बच्चों, तुम अभी तक सोए नहीं हो? इस पूजा को देखिए ना, कब से मुझे परेशान कर रही है। तुम दोनों को एक दूसरे ने नहीं, बल्कि इस गर्मी ने परेशान कर रखा है। एक काम करते हैं, हम सभी लोग बाहर चलते हैं ठंडी हवा में, कम से कम नींद तो अच्छी आएगी ना। सभी लोग बाहर आंगन में सोने के लिए चले जाते हैं। घर में जहां सभी को गर्मी ने परेशान कर रखा था, अब वही बाहर सबको मच्छर ने काट काट कर परेशान कर दिया था। अंदर कम से कम मच्छर तो नहीं थे, यहाँ तो गर्मी के साथ साथ मच्छरों ने भी नींद हराम कर दी है। इन मच्छरों के चलते पूरे परिवार वालों का आंगन में सोना भारी पड़ जाता है, जिसके बाद अब वो सभी लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं और जैसे तैसे रात गुजारते हैं। अगली सुबह राहुल और नेहा स्कूल में सोते रहते हैं। ये क्या राहुल, पूजा, आज फिर तुम दोनों सो रहे हो? क्लास में पढ़ने के लिए आते हो कि सोने के लिए? सर, हमारे घर में पंखा नहीं है, इसलिए हम लोग रात में सही से सो नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या, तुम दोनों क्लासरूम में नींद पूरी करोगे? अगर कल से तुम दोनों क्लासरूम में सोए तो मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा। ऐसा लग रहा है कि घर में नहीं, किसी ईंट की भट्टी में बैठी हूँ। हाँ माँ जी, पूरा घर आग की भट्टी की तरह तप रहा है। ना जाने ये सूर्य देवता किस बात का। हम गरीबों पर अपना प्रकोप निकाल रहे हैं। तभी रूपा दरवाजा की ओर देखती है तो उसकी पड़ोसन मोनिका आती रहती है। ओह माय गॉड, ये आप लोगों का घर है या कोई तवा? यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। यहाँ आप लोग इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हैं? मेरे घर में तो हर एक कमरे में एसी लगा हुआ है, मानो जैसे मेरा घर हो दूसरा शिमला हो। अगर तुम मेरे घर में नौकरानी का काम करोगी तो मैं तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह दे दिया करूंगी। क्या पता तुम उन पैसों से अपने घर के लिए पंखा ही खरीद लाओ। तुम्हें अपने पैसों का रौब जमाने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? तुम्हारे घर में नौकरानी बनने से अच्छा है कि मैं और मेरा परिवार गर्मी में ही मर जाए। रूपा का ऐसे जवाब सुन मोनिका मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विमल जब काम करके थक जाता है और वो थोड़े देर के लिए पंखे की हवा लेते रहता है, तभी उसका सेट आ जाता है। अरे ओ कामचोर, तुझे यहाँ में लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए रखा है या आराम से बैठकर इस पंखे की हवा को खाने के लिए? सेठ, बहुत देर से धूप में बैठे कर काम कर रहा था, पसीने से लथपथ हो गया था, इसलिए थोड़ा अंदर आकर ठंडी हवा खा रहा हूँ। ये पंखा क्या मैंने तुम कारीगरों के लिए लगाया है जो ये मुफ्त में बैठकर हवा खा रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। सेठ का गुस्सा देख बेचारा विमल आगे कुछ नहीं बोलता और जाकर फर्नीचर बनाने में लग जाता है। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन इस पूरे परिवार पर गर्मी का कहर कहीं नहीं रुकता। आपका बदन तो बिल्कुल आग की तरह तप रहा है। माँ जी, मुझे उनको बुलाना होगा। बहू, एक गिलास मुझे ठंडा पानी पिला दे, वरना मैं तो इस गर्मी में ही मर जाऊंगी। रूपा अपनी सास की बात सुन पानी न लाकर अपने पति को बुला ले आती है। अपनी माँ की बिगड़ती हालात देख विमल नजदीकी सरकारी अस्पताल से डॉक्टर को घर पर बुलाता है। गर्मी के चलते इनके शरीर पर दाने निकल आए हैं। आप इन्हें कूलर या एसी की ठंडी हवा में रखिए, वरना इनके ये दाने वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर साहब,
हम लोग गरीब लोग हैं और हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग एसी या कूलर ला सके। देखिए, मैं आपके हालात समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम आप उनके लिए पंखे का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना, वरना कल को इनकी हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुन विमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हम लोगों को किसी भी तरह से अम्मा के लिए पंखा का इंतजाम करना होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी सास की हालत देख रूपा ना चाहते भर में भी मोनिका के यहाँ नौकरानी वाला काम करने के लिए जाना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं पंखा का इंतजाम कैसे करूंगा? कम से कम 1000-2000 के पंखा आएगा और सेठ तो हमें पैसे देगा नहीं। उस लकड़ी के पलाई को देखकर विमल के मन में एक ख्याल आता है। मैं पंखा खरीद नहीं सकता तो क्या हुआ, बना तो सकता हूँ। मैं लकड़ी का पंखा बनाऊंगा और कबाड़ी वाली के दुकान से सस्ते दामों में मोटर खरीद कर उसमें लगा दूंगा। कुछ दिन तो चलेगा ना। विमल अपना काम खत्म करते ही पास वाले जंगल में अपना लकड़ी का पंखा बनाने के लिए निकल जाता है। सारा जंगल ढूंढ लिया लेकिन कोई भी लकड़ी मुझे ढंग की नहीं मिली। सारी के सारी लकड़ियां बेकार है। विमल इतना बोल ही रहा होता है कि तब इसकी नजर एक बड़े से पेड़ पर जाती है। ये पेड़ पंखा बनाने के लिए बिल्कुल सही है। विमल कुल्हाड़ी उठाकर जैसे उस पेड़ को काटने जाता है कि तब इस पेड़ से यह आवाज आती है, रुको, मुझे मत काटो। ये क्या, ये पेड़ तो बोल सकता है? हाँ, क्योंकि मैं इस वन का राजा हूँ और मेरे पास कई जादुई शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारी अपनी जादुई शक्तियों से मदद कर सकता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक पंखा चाहिए। अगर मैं जल्द से जल्द पंखा नहीं ले गया तो मेरी माँ की हालत और खराब हो जाएगी। बस इतनी सी बात? इतना कहते ही वो पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से विमल को कुछ लकड़ियां देता है। ये लो, ये जादुई लकड़ियाँ हैं। इस जादुई लकड़ी से जब तुम पंखा बनाकर अपने घर में लगाओगे तो इसकी हवा किसी ऐसे एसी कूलर से ज्यादा ठंडी होगी और ये जादुई लकड़ी का पंखा तुम्हारी किस्मत भी बदल देगा। विमल जादुई लकड़ियों को घर लेकर आता है एक लकड़ी का पंखा बनाकर तैयार कर देता है और उसे छत पर टांग देता है। विमल जैसे ही जादुई पंखे को चलाता है तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है। अरे वाह पापा, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एसी लगा दिया हो। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसमें से। राहुल इतना बोलता ही है कि तभी उस जादुई लकड़ी के पंखे की एक पंखुड़ी के अंदर से सोने के सिक्के और एक पंखुड़ी के अंदर से नोट गिरने लगती है, जिसे देख वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये इस पंखे के अंदर से ये सोना चांदी कैसे गिर रही है? क्योंकि मैं एक जादुई पंखा हूँ, इसलिए तुम लोग जब भी मेरे से कुछ मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। सच्ची तो तुम मुझे आइसक्रीम दो ना, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। नेहा के इतना बोलते ही उन सब के सामने आइसक्रीम आ जाता है। ए जादुई पंखे, मुझे भी अपना जादू दिखलाओ और इस गर्मी से बचने के लिए एक बड़ा सा फ्रिज लाओ। रूपा के इतना बोलते ही वो जादुई पंखा रूपा के सामने एक बड़ा सा फ्रिज आ जाता है, जिससे देखकर रूपा बहुत ज्यादा खुश होती है और अब सब बारी बारी जादुई पंखे से कभी ठंडा शरबत तो कभी नए कपड़े तो कभी आइसक्रीम मांग रहा होता है। रूपा, हम भले ही इतने दिनों तक गर्मी से तड़प रहे थे, लेकिन अब भगवान ने इस गर्मी से छुटकारा दिलाने के साथ साथ हमारी जिंदगी को भी बदल के रख दिया है। वो तो है जी, लेकिन एक गरीब की मजबूरी तो एक दूसरा गरीब ही समझ सकता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है ये सब जादुई पंखा की देन है। हे जादुई पंखा जी, आपको हमारे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या सीखा आपने? आपके साथ कितना भी मुसीबत आ जाए और आप हार नहीं मानते हैं और अपने काम को लगातार करते रहते हैं तो ईश्वर आपकी जरूर मदद करेंगे।